ओके, तो आज का एजेंडा क्या है हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्कशन होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कशन होगा, डेप्रीशिएशन एक क्वेश्चन उसका करेंगे, और उसके बाद मैं आपको सेट थ्योरी का थोड़ा बहुत रिवीजन भी करवाऊंगा, ठीक है। 1 मार्क 2 मार्क इम्पोर्टेंट याद दिला दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो पहले चलते हैं। अच्छा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, ये सब डिस्कस कर चुके थे नहीं? हाँ, ये सब डिस्कशन हो गया था, राइट। यस सर। प्रॉफिट का फॉर्मूला, यस सर। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो गया था। और मुझे जहाँ तक याद है कि लास्ट मतलब इसका जो लास्ट जहाँ तक पढ़े थे, ओवरहेड भी मैं बता दिया था, ओवरहेड क्या होता है, उसका क्वेश्चन भी किए थे। तो खाली मैं याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, ओवरहेड क्या होता है बेटे। फॉर एग्जांपल आप एक दुकानदार हो, और आप मार्केट से सपोज टीवी, मतलब गोडाउन से टीवी खरीदे, होलसेल में टीवी खरीदे, और उसको अभी आप बेचोगे, अपने दुकान में बेचोगे। तो सपोज़ आप होलसेल में गए, होलसेल से आप 5,000 रुपये में वो टीवी को खरीदे, है ना। लेकिन रास्ते में जब आए, रास्ते में थोड़ा सा मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, टीवी को लाए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, है ना। मतलब दुकान में रखोगे, दुकान में मतलब एसी का खर्चा रहेगा, डिफरेंट अदर खर्चा रहेगा, है ना। तो वो सब भी तो ऐड होगा ना टीवी के प्राइस में। हाँ, तो वो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आप खर्चा करते हो अपने कमोडिटी में, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवरहेड। डिस्कशन किए थे। तो फाइनली जो टोटल अमाउंट होता है वही होता है आपका टीवी का टोटल कॉस्ट प्राइस, है ना। उसी के ऊपर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। ये 5,000 के ऊपर नहीं, उसी के ऊपर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि राकेश परचेस्ड टीवी फॉर 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपया में टीवी खरीदा, एंड पेड ₹250 फॉर इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में 250 रुपया खर्चा किया। फिर बोला इफ़ ही सोल्ड द टीवी फॉर 5,075 रुपीज़, अगर वो 5,075 रुपये में टीवी को बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ, मतलब कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ, परसेंटेज में बताओ, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो फिलहाल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बाद में देखेंगे, लेकिन टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है, इज इट 5,000? नो, उसमें नो सर। यस, उसमें 5,250। यस, उसमें ओवरहेड्स ऐड करेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, ओवरहेड्स, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, है ना। तो टीवी का ओरिजिनल प्राइस है 5,000, बट ओवरहेड प्राइस है 250 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे ना, 5,000 प्लस ओवरहेड्स 5,250 रुपीज़। तो इसी के ऊपर आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन होगा। और सेलिंग प्राइस है आपका 5,075 रुपीज़। तो देख सकते हो आपका जो टीवी का टोटल कॉस्ट प्राइस, वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, या फिर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो मतलब सेलिंग प्राइस अगर कम हो गया, इसका मतलब लॉस हुआ है ना भाई, देयर इज ए लॉस। तो अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 5,250, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है ना। इसको ही भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये दोनों को भूल जाओ, ये दोनों को ऐड करके ये मिला है, ठीक है ना। ये दोनों को भूल जाओ, ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस। तो लॉस कैसे निकालोगे ना, कॉस्ट प्राइस दिस माइनस सेलिंग प्राइस दिस, ये आ गया। लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है ना, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। और लॉस हुआ है 175 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस कितना, 5,250, बस। तो ओवरहेड, कमोडिटी का प्राइस में ओवरहेड ऐड करने के बाद जो मिलता है वो होता है आपका टोटल कॉस्ट प्राइस, फाइनली वो होता है कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है कि नहीं? यस सर। ओके ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोल रहा था, यहाँ से एक 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है ना। मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है। कि बेटा पहला बात है कि when there are two articles having the same cost price, दो आर्टिकल दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, उनमें से एक आर्टिकल को आप A% प्रॉफिट में बेचे, एंड दूसरा आर्टिकल को आप सेम लॉस परसेंटेज, मतलब A% लॉस में बेचे। दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम सेम, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम सेम, और यहाँ पर आपने A% प्रॉफिट किए और इसमें A% लॉस किए। तो जो टोटल ट्रांजैक्शन हुआ उसमें ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना तो कोई लॉस हुआ,
नीदर देयर इज एनी प्रॉफिट नॉर देयर इज एनी लॉस। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर? तो Yes, sir. ओके, तो मैं आपको फील करवाने के लिए आपको इसको प्रूव भी करवाता हूँ, ठीक है ना, कि अगर दो कमोडिटी का कॉस्ट प्राइस सेम है और दोनों को बेच रहे हो, एक को A% प्रॉफिट में बेच रहे हो, दूसरे को A% लॉस में बेच रहे हो, तो फाइनली आपका टोटल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना तो कोई लॉस हुआ। तो देखो बेटे कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले जाते हैं। सपोज बेटे हम एक काम कर लेते हैं, दो टीवी हमारे पास है और दोनों टीवी का कॉस्ट प्राइस है 5000 रुपीज़। दोनों टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 5000 रुपीज़। एक को आपने क्या किए ना 20% प्रॉफिट में बेचे, दूसरे को आप क्या किए 20% लॉस में बेचे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा जो एंटायर ट्रांजैक्शन इसमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। देखो बेटा कैसे, तो यहाँ पर ये पहला टीवी का इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? इसका कॉस्ट प्राइस ये है, प्रॉफिट ही है। तो बेटे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है? हेलो, अरे रिमेंबर? यस सर। हाँ Yes, बताओ sir. बताओ। कॉस्ट प्राइस इंटू 100 So 100 प्लस minus plus. So 100 minus plus. प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, प्रॉफिट हुआ है, हेलो, प्रॉफिट हुआ है ना 20%, तो 100 प्लस होगा, है ना, डिवाइड बाई, अरे उल्टा So लिख दिया। divided by 100. नहीं ठीक, सही है, सही, यस, करेक्ट और नॉट? कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला मैंने आपको डेरिवेशन में दिखाया था बा, देखो Yes, sir. सेलिंग प्राइस कैसा निकलता है बेटे? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस हम कैसा निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, है ना। अच्छा, अगर आपको प्रॉफिट ना दे के प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सपोज आपको कॉस्ट प्राइस मालूम है एंड प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है, तो क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, है ना भाई, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो बेटा अगर दोनों से कॉस्ट प्राइस कॉमन ले आए तो 1 प्लस P बाई 100, तो अगर एलसीएम नीचे 100 ले जाए तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस P। तो ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सपोज आपका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज P परसेंटेज। क्लियर और नॉट? ओके, Yes, sir. तो इधर कितना होगा बताओ? इस हिसाब से यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस इज 5000 इंटू 120 120. डिवाइड बाई 100। हाँ, तो कितना आएगा? 12 जा 5 60 और 2 0 6000। तो इसको आपने 6000 रुपीज़ में बेचे। अब दूसरे का सेलिंग प्राइस देखते हैं। अच्छा, दूसरे में आपने 20% लॉस किए हो, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है ना? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस 20, 100 minus last percentage. हाँ, Divided by 100. डिवाइड बाई 100। तो बेटा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है? 5000 इंटू 100 माइनस 20 कितना होगा? 80 80. डिवाइड बाई, तो 0 0 0 कट गया। तो बेटा 8 जा 5 कितना होता है? 44,000। तो इसका सेलिंग प्राइस है 4000। अच्छा, तो दोनों टीवी का टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? इसका सेलिंग प्राइस है 6000, इसका सेलिंग प्राइस है 4000। तो दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? मतलब टोटल कितना रुपया, मतलब टोटल कितना सेलिंग प्राइस है? 6000 प्लस 4000, 10000। So 10,000. हाँ, तो टोटल सेलिंग प्राइस 10000 एंड टोटल कॉस्ट प्राइस भी क्या था? 5000 प्लस 5000 10000, है ना। 10,000। यस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है टोटल सेलिंग प्राइस भी वही है। तो पूरा ट्रांजैक्शन में कुछ लॉस नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ, बस। तो ये फॉर्मूला Yes, याद sir. रखो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100। लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100। ओके, तो बेटा कॉस्ट प्राइस, तो बेटा अगर आपको सेलिंग प्राइस पता हो और प्रॉफिट परसेंटेज पता हो तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कि नहीं? कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई, अगर सपोज आपका प्रॉफिट हुआ है, P% प्रॉफिट हुआ है, तो क्या होगा? 100 प्लस 400 plus profit P, percentage. प्रॉफिट परसेंटेज।
अगर लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 minus last percentage. एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, बस आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन तो ये था दोनों का कॉस्ट प्राइस अगर सेम होगा। अब क्या देखेंगे, सपोज दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है ना। इफ देयर आर टू आर्टिकल्स हैविंग द सेम सेलिंग प्राइस, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम टू सेम है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस सेम टू सेम है, एक ही मतलब पैसे में बेचे हो दोनों को, ठीक है। और एक को X% प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में X% लॉस हुआ है, मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर जितना है परसेंटेज ऑफ लॉस भी यहाँ पर उतना ही है, X% प्रॉफिट X% लॉस, एंड दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम टू सेम। तो बेटे पूरा ट्रांजैक्शन में देयर इज ऑलवेज ए लॉस, एक लॉस होता है, और वो लॉस कितना होता है ना, x²/100%। तो देख लेते हैं कैसे ये लॉस होता है, क्लियर और नॉट? हेलो एवरीबॉडी, ओके। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं यहाँ पर जगह है, बहुत जगह यहाँ पर कर लेता हूँ। तो बोल रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस को मैं ले लेता हूँ एस ले जाते हैं, ठीक है ना। लेट दोनों का सेलिंग प्राइस, इसका भी एस, इसका भी एस। और बेटे इसका मानो इसका टोटल प्रॉफिट हुआ है, और परसेंटेज प्रॉफिट मानो इसका X%, x ले, तो इसका X% प्रॉफिट हुआ है इसको बेचने में, इसका परसेंटेज लॉस, इसका लॉस हुआ है, और मानो X% लॉस हुआ है, ठीक है। अच्छा बेटे ये कमोडिटी का कॉस्ट प्राइस तो हम निकाल सकते हैं ना, अभी पढ़े थे, कैसे निकालेंगे बेटे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट 100. परसेंटेज। Yes, sir. अच्छा ये कॉस्ट प्राइस 1, ये टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या था, सॉरी टीवी बोल रहा हूँ मैं, तो ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था ना, एस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 100 minus X. एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा Yes, sir. तो बेटे Yes, sir. ओके, तो दोनों आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है बेटे, दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा ना, 100s डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स प्लस 100s Divided by 100 minus X. डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स, है ना। अच्छा तो बेटे काम कर लेते हैं, 100s को कॉमन ले जाते हैं, दोनों में 100s है, तो अगर कॉमन ले जाते हैं तो क्या होता है 1/100 प्लस एक्स प्लस 1/100 100 माइनस minus X. तो बेटे एलसीएम ले जाते हैं, 100 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स, ऊपर इधर क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स प्लस 100 100 plus X. प्लस एक्स, एक्स कट गया, तो कितना हुआ, ऊपर ये नंबर कितना आ रहा है 200, है ना। 200. 200 इंटू 100 एस डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स, ये क्या हुआ बेटा इसका टोटल कॉस्ट प्राइस। अच्छा टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, दोनों को बेचे थे 2s, है ना, टोटल सेलिंग प्राइस इज 2s, क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. टोटल सेलिंग प्राइस इज 2s। तो बेटा बोल रहा है लॉस हो रहा है, तो देखते हैं कितने लॉस हो रहा है, तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालेंगे बताओ? यस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। अच्छा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना है, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. Yes, sir. बस तो ये कितना है 20,000, ये 20,000 एस डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स माइनस टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 2s, है ना। 2S. बस अभी हम निकाल देते हैं लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा ना, लॉस
डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट इनटू 100 है ना, मेरे बात समझ रहे हो कि Sir, नहीं? loss by 60 into 100. यस, तो लॉस इतना है, अच्छा ये नंबर को कर लेते हैं 100 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x Yes, sir. डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस यही नंबर है ना, सॉरी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, हाँ यही नंबर है, बहुत ये हो गया, कंजेस्टेड हो गया, पता नहीं हो रहा, इतना इंटू 100, तो ये वैल्यू आपका ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? ये वैल्यू आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, आप खुद करोगे, ठीक है ना, इसे कैलकुलेशन जगह नहीं हो रहा है, तो कंजेस्टेड हो रहा है, ठीक है, प्रूफ नहीं आएगा, मैं खाली दिखा रहा था, ऐसे ही कैलकुलेशन इसका करोगे, क्लियर और नॉट? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन उस दिन शायद किए थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, बाई सेलिंग 24 पेंस क्रांति लॉस्ट एन अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेंस, फाइंड इट्स लॉस परसेंटेज, ये किए थे ना, कि मानो कॉस्ट प्राइस, वो बोल रहा है कि 24 पेन को सेल करने से उसका लॉस हुआ, और कितना अमाउंट लॉस हुआ ना, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस जितना उतना लॉस हुआ, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस जितना उतना लॉस हुआ, है ना, तो मानो एक पेन का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपी, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 1 रुपी, मेरे बात समझ रहे हो, तो 3 पेन Yes, का sir. कॉस्ट प्राइस कितना होगा, So 3 rupees. 3 रुपीज़, अच्छा, और वो 24 पेन जो सेल किया, 24 पेन जो सेल किया, वो 24 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ होगा, एक पेन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है, तो 24 पेन So का कॉस्ट 24 प्राइस rupees. 24 रुपीज़, अच्छा लॉस कितना हुआ, ये 24 पेन सेल करने में 3 पेन का कॉस्ट प्राइस जितना उतना लॉस हुआ, मतलब 3 रुपीज़ लॉस हुआ, मेरे बात समझ रहे हो, Yes, sir. 24 पेन को जो बेचा उसमें 3 पेन का कॉस्ट प्राइस जितना उतना लॉस हुआ, तो लॉस अमाउंट इज 3 रुपीज़, तो बेटे कॉस्ट प्राइस इज 24, लॉस इज 3, तो हम लॉस परसेंटेज तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है कि नहीं, 3 बाई 24 इंटू 100 आएगा, लॉस Yes, sir. 3 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस 24 इंटू 100, ये बहुत ये हो गया, खिचड़ी हो गया, यहाँ पर कहीं पर Yes. अब इजी से हो जाता, छोड़ो, ओके ओके, ये वाला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तरीका, अरे ओके ओके ओके, सेट चलाया, हाँ प्लीज, यस, ये वाला क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला कि नरेश सोल्ड 2 बुक्स फॉर 600 रुपीज़ ईच, 2 बुक बेचा, दोनों को 600 रुपीज़ में बेचा, ठीक है ना, ही सोल्ड बोथ द बुक्स एट द सेम प्राइस 600, ठीक है ना, एक में 20% उसने प्रॉफिट किया, गेन किया, और दूसरे में 20% लॉस किया, मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली, तो पहले हम फॉर्मूला डाल के करेंगे, एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट, Yes, sir. हाँ Yes, sir. बस, तो यहाँ पर नरेश ने दोनों बुक को सेम प्राइस में बेचा 600, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम टू सेम है, 600 रुपीज़ है, एक में 20% उसका प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 20% लॉस हुआ, तो अभी हम किए थे, तो पूरा ट्रांजैक्शन में उसका लॉस होगा, याद है, पूरा ट्रांजैक्शन में Yes, उसका sir. लॉस होगा, और वो लॉस परसेंटेज पूछ रहे हैं आपको, लॉस परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज लॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, अरे याद है ना, एक्स स्क्वायर बाई 100%, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर बाई 100%, Yes, sir. पर एक्स क्या है बेटे ना, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है 20, है ना, एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है 20, जितना 20. देखो वो फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला किधर है, बस इधर देखो, देखा था ना, अगर एक में x% प्रॉफिट और दूसरे में x% लॉस होता है, तो पूरा ट्रांजैक्शन में उसका कितना लॉस होता है, x² बाई 100%, है ना, बस
तो यहाँ पर एक में 20% प्रॉफिट, दूसरे में 20% लॉस, तो पूरा ट्रांजेक्शन में कितना लॉस होगा ना, एक्स स्क्वायर बाई 100%। और एक्स का वैल्यू यहाँ पर 20 डालो, तो 20 का स्क्वायर बाई 100%, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 डिवाइड बाई 100, मतलब 4% है ना। क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ बस देखो 4% लास्ट को आंसर आया। लेकिन उसने पूरा मतलब कर पूरा मतलब यहाँ पर किया है, ठीक है कि नहीं, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देना। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके देखो उसने दे रखा है पहला टीवी का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, पहला टीवी का, दोनों टीवी का सेलिंग प्राइस दे रखा है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है ना। इसका सेलिंग प्राइस कितना 6000, इसका भी सेलिंग प्राइस 6000। इसलिए में इसमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना 20%, इसमें लॉस परसेंटेज, इसमें लॉस हुआ 20%। 20%। तो बेटे इसका कॉस्ट चलो निकालते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा ना, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज। यस सर। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइसेस का कितना है ना 6000 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 20 मतलब 120 बस। अच्छा ये वैल्यू कितना आता है, 0 0 से काट दो, 12 जा 560 और एक 0 आएगा तो कितना आ जाता है 5000 आ जाता है ना, 5000। अच्छा इसका चलो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो बेटे इसका कॉस्ट प्राइस चलो कॉस्ट प्राइस 2 सेकंड का कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा इसका कॉस्ट, इसका सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस, क्योंकि लॉस हुआ है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है 6000 इंटू 100 डिवाइड बाई यहाँ पर लॉस परसेंट 20 है तो -20 बस। ओके कटेगा, हाँ कट जाएगा, देखते हैं। हाँ 4 से काट देते हैं, 4 ज़ा 2 4 ज़ा 25 कट जाएगा 300। हाँ तो कितना हुआ ये वैल्यू, इधर देखो जरा कुछ गलत हुआ क्या, 0 0 कटा 25, अरे 25 जब 4 ना, 25 क्या लिख दिया 4 होगा ना इधर, 25 जा 4 नहीं 4 से कटा वो 4 ज़ा 25, 4 ज़ा 2 से कटा 300। हाँ सही है। तो कितना हो रहा है 7500, ठीक है कि नहीं। हेलो गॉट इट और नॉट? यस सर। हाँ Yes sir. ओके। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये दोनों को ऐड करो, टोटल कॉस्ट प्राइस ये दोनों वैल्यू का ऐड करो, ये 7500 प्लस 5000 कितना होगा 12500 है ना। तो टोटल, हाँ तो टोटल कॉस्ट प्राइस है 12500 एंड टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 6000 ना 6000 प्लस 6000 12000 है ना। Yes. टोटल सेलिंग प्राइस Yes, sir. बस। तो बेटे आपका सेलिंग प्राइस कम हो गया ना टोटल कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस हुआ यस राइट। सर। ओके तो कितना लॉस हुआ ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस 12500 है, सेलिंग प्राइस 12000 माइनस करोगे तो कितना होगा 5000 होगा, 5000 रुपीज़ सॉरी 500 रुपीज़ लॉस हुआ। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं, 500 रुपीज़ लॉस हुआ। हेलो एवरीबॉडी गॉट यस इट? सर। ओके तो लॉस परसेंटेज निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ना, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितना है 500 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस 12500 12500 इंटू 100। तो 2 0 कट गए, 5 से कटेगा 25 आया फाइनल आंसर 4। यस सर। हाँ लेकिन इतना क्यों करे डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे है ना, एक्स स्क्वायर बाई
100%, क्लियर और नॉट? X square by 100. एक्स स्क्वायर बाई 100%, ओके। और एक्स क्या है, जितना परसेंट प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों में हुआ है ना, वही है एक्स। तो इधर एक्स का वैल्यू 20 है, तो इधर लगा देंगे, ओके। अब बेटे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सबको ये सब फॉर्मूला तो आपको याद होगा, स्कूल में पढ़े थे, है ना, NPR बाई 100, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट क्यों हम देते हैं एक चीज़ पर इंटरेस्ट? बैंक हमें एक चीज़ पर इंटरेस्ट क्यों देता है? बैंक हमें, आप जब बैंक में पैसा रखते हो तो बैंक उसमें आपको इंटरेस्ट देता है। क्यों इंटरेस्ट देता है? सर क्योंकि वो सर दूसरों को मनी लेंड करके उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता है, यस, फिर उसी का कुछ परसेंटेज हमें मिलता है। ऑब्वियसली। अरे हमारा पैसा को उसने यूज़ किया, इतने दिन तक हमारा पैसा उनके पास रहा, तो उन्होंने उसको यूज़ किया है ना अपने बेनिफिट के लिए, तो हमें तो कुछ देंगे, राइट? सही बात है, सही बात है, इसीलिए इंटरेस्ट दिया था, वेरी गुड। अच्छा, बैंक जो इंटरेस्ट देता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है? सर सिंपल इंटरेस्ट। So simple interest. तो गलत कर दिया, बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, ठीक है। बैंक क्या देता है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट, गॉट इट? अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला NPR बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, P क्या होता है? प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ। N क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। R नंबर क्या ऑफ होता इयर्स है? एंड रेट, इंटरेस्ट रेट। रेट ऑफ Rate इंटरेस्ट, of interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये तो आपको याद होगा कि अगर यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर annum दे रखा है तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ ईयर्स लगाओगे, ठीक है कि One. नहीं? बस बस। तो एक क्वेश्चन करते हैं उसको लेके, वहीं पर तो क्वेश्चन एक होगा, हाँ यस, यहाँ पर है, देखो उस बोल रहा है कि इफ ₹5,000 बिकम्स 5,700 इन अ ईयर्स टाइम, एक साल में 5,000 रुपया 5,700 रुपया में कन्वर्ट हो गया एट सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है? 5,000 है ना, 5,000. और फाइनली वो कितने रुपए में बदल गया? 5,700, मतलब वो क्या लास्ट जो वो अमाउंट है ना, दैट इज अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो एक्स्ट्रा आपको मिला है वही तो इंटरेस्ट है ना? Yes sir. 700. हाँ, आपको 700 रुपीज एक्स्ट्रा मिला एंड दैट इज योर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है? 700 है। और 700. टाइम कितना है बेटा? 1 ईयर में ऐसा हुआ है ना? तो बेटे और प्रिंसिपल हमें पता है, तो क्या हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट लगा के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं? हेलो, Yes sir. Yes sir. हाँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू NPR बाई 100, और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू की जगह हम 700 डाल दिए आई के जगह पर, और P के जगह पर Yes, sir. 5,000 डालेंगे, N के जगह पर 1 डालेंगे, और R का वैल्यू हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे कैलकुलेशन से आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटे? 14% है ना, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फाइनली आपको क्या पूछ रहा है? व्हाट विल ₹700 बिकम एट द एंड ऑफ 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में 700 रुपीज 5 साल के एंड में क्या हो जाएगा? तो मतलब प्रिंसिपल हम क्या लेंगे? 700 रुपीज, है ना, प्रिंसिपल इज 700, क्लियर है नॉट? 700 है, 7,000 क्या दरकार? Yes sir. 700. हाँ 700 यस। तो प्रिंसिपल इज 700, और कितना टाइम में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है? 5 साल में निकालना है। N इज इक्वल टू 5, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5. कितना है? 14 है ना? 14. बस, तो NPR बाई 100 लगा देंगे तो आ जाएगा इंटरेस्ट कितना आया? 4,900 रुपीज इंटरेस्ट आया। तो बेटा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ना? प्रिंसिपल 7,000 प्लस इंटरेस्ट 4,900, इतना हो जाएगा अमाउंट। क्लियर और नॉट? हेलो, Yes sir. ओके ओके Yes sir. ओके। तो इसके ऊपर अगर सवाल आता है कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये स्कूल में तो पढ़े थे ना। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट। Yes, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कौन बताएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? क्या होता है बेटा? देखो, एक साल के एंड में जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में आपका
सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल होके रहता है, मेरे बात समझ रहे हो? खाली पर ईयर इंटरेस्ट 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 टोटल इंटरेस्ट फाइनली कैलकुलेट होके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, अमाउंट निकल जाता है ना? लेकिन कॉम्पाउंड, अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस बस सर। एवरी ईयर आपका वही प्रिंसिपल के ऊपर एवरी ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और फाइनली सबको ऐड कर दिया जाता है ना? देखो सिंपल इंटरेस्ट में अब जरा देखो, मानो आपने पी प्रिंसिपल आपका पी रुपीज है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा हूँ, एवरीबॉडी लिसनिंग, प्रिंसिपल Yes, इज sir. पी, और मानो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट RI मानो R% पर annum है, और मानो नंबर ऑफ ईयर्स है 5 ईयर्स। तो बेटे देखो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा ना, प्रिंसिपल पी इनटू उसमें अप्लाई होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल में अप्लाई होता है, जितना अमाउंट आएगा ये होगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, है ना? सेकेंड ईयर में भी वही इंटरेस्ट होगा, पी इनटू मतलब वही प्रिंसिपल के ऊपर एवरी ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, सेम प्रिंसिपल के ऊपर। तो सेकेंड ईयर में भी कितना इंटरेस्ट होगा, पी इंटू आर बाई 100, थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा, पी इंटू आर बाई 100, फोर्थ ईयर में पी इंटू आर 100, फिफ्थ ईयर में पी इंटू आर बाई 100। तो फाइनली टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, हाई पी आर बाई 100, और ये 5 यहाँ पर क्या है, एन है ना, NPR बाई 100 जो फॉर्मूला मैंने बोला था, है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल वही सेम प्रिंसिपल के ऊपर एवरी ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और इंटरेस्ट सारे एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और फाइनली आपका पूरा 5 साल खत्म होने के बाद वो पूरा इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, जो टोटल इंटरेस्ट बनता है उसको ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या यस होता सर, है? वही कंपाउंड इंटरेस्ट में सर इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, जो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो सेकंड के लिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला साल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और पहला साल का जो अमाउंट होगा वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अभी फिर से दूसरे साल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, दूसरे साल के एंड में जो अमाउंट होगा वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, तीसरे साल का अमाउंट चौथा साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था ना, प्रिंसिपल सेम रह रहा था, हर साल वही सेम प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था और फाइनली टोटल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता था ओरिजिनल प्रिंसिपल में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एवरी ईयर आपका प्रिंसिपल चेंज होता जाएगा, ठीक है? ओके ओके Yes, ओके sir. ओके ओके। तो बेटे पहले फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं, है ना? पहले फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं कि अगर आपका, बस देखो बेटे, सपोज आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है पी, प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, और मानो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर पर annum, और मानो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं फॉर एन ईयर्स, ओके, टाइम इज एन ईयर्स। अच्छा, तो बेटे मुझे बात बताओ, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट होगा? फर्स्ट ईयर के एंड में ना, प्रिंसिपल इज पी, प्रिंसिपल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, एक ईयर के लिए तो कैलकुलेट कर रहे हो, है ना? बस वही Yes, प्रिंसिपल के ऊपर खाली R% पर annum। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका इंटरेस्ट कितना होगा ना, P इंटू आर बाई 100। तो ये हो गया फर्स्ट 100 ईयर का इंटरेस्ट। अभी फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना होगा ना, प्रिंसिपल था P और इंटरेस्ट है ये, ओके, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा। तो P कॉमन ले आने से क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो Yes, ये क्या, sir. हाँ ये क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में ये क्या हो जाएगा आपका न्यू प्रिंसिपल, ये हो जाएगा आपका न्यू प्रिंसिपल, ठीक है ना? फिर इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सेकेंड ईयर में, है ना? तो ऐसे करके लास्ट को आपका अमाउंट कितना आता है बेटा, फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, लास्ट का अमाउंट कितना आता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n। अरे याद है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n।
दिस इज द फाइनल अमाउंट at the end of n years. Clear or not? Yes, sir. Okay. R% compound interest and n is the number of years. तो n number of years के बाद फाइनल अमाउंट कितना आएगा? कैपिटल A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n. ठीक है, ओके. और इंटरेस्ट अगर आपको टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ये हो गया पूरा अमाउंट, इससे आप प्रिंसिपल माइनस कर दो, जितना होगा वही आपका इंटरेस्ट है. क्लियर और नॉट? Yes, sir. बस Yes, sir. बस. अच्छा, ये ऐसा फॉर्मूला हम और कहाँ पर लगा सकते हैं? ये फॉर्मूला कि फॉर एग्जांपल एक विलेज में पॉपुलेशन सपोज बोल रहा है कि 5% रेट में एवरी ईयर 5% ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन. मेरे बात समझ रहे हो? एवरी ईयर 5% पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है. क्लियर? और करंट पॉपुलेशन है P. करंट पॉपुलेशन इज P एंड एवरी ईयर ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन उस गांव का 5%. तो बेटे वो बोलेगा कि 2 साल के बाद वो गांव का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा. मानो T इज इक्वल टू 2 ईयर के बाद उसका गांव का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा. बेटे वही जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100, और यहाँ पर R क्या है बेटे? 5% है ना. तो 5 बाई 100 टू दी पावर n नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स क्या है बेटे? 2 है. मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर और नॉट? ऐसे ही कैलकुलेट करोगे. अच्छा, अगर बोला कि पॉपुलेशन ग्रोथ करने के बजाय डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर खाली प्लस के जगह क्या हो जाएगा बेटे? माइनस हो जाएगा. मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? इधर प्लस के जगह माइनस होगा फॉर्मूला में. एवरीबॉडी गॉट इट? ओके. यस सर. बस. अच्छा, Yes, sir. ओके. और कहाँ पर इसको कर सकते हैं? डेप्रीशिएशन की. जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं. सर डेप्रिसिएशन का मतलब यही होता है ना, अगर हम लोगों ने कोई नई चीज खरीदी उसका पर ईयर अमाउंट कितना कम होता जा रहा है. यस. तो इधर देखो बेटे, उसने क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिड्यूसेस एट द रेट ऑफ 5% पर annum. पर ईयर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है. ठीक है ना. अगर इसका प्रेजेंट कॉस्ट 30,490 है तो 2 साल के पहले इसका कॉस्ट क्या था? मेरे बात समझ रहे हो? 2 साल के पहले इसका कॉस्ट क्या था? तो बेटे मान लो 2 साल के पहले इसका कॉस्ट P था. ठीक है ना. लेट कॉस्ट Yes, sir. बिफोर 2 years इज इक्वल टू P. और इसका कॉस्ट क्या हो रहा है बेटे? 5% डिक्रीज कर रहा है पर annum, है ना. पर annum 5% रिड्यूस. एडिशन होगा सर इधर. हाँ, यस. तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, 5% रिड्यूस हो रहा है पर ईयर. तो मतलब यहाँ पर रिडक्शन रेट कितना है? परसेंटेज ऑफ रिडक्शन 5%. अच्छा, तो मुझे बताओ, 2 साल के पहले इसका प्राइस था P और एवरी ईयर 5% रेट में इसका कॉस्ट प्राइस रिड्यूस हो रहा है. तो अभी इसका कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? अभी मतलब 2 साल के बाद. ये 2 साल के पहले का बात है. तो अभी 2 साल के बाद तो क्या होगा? P इंटू 1 माइनस करेंगे, रिडक्शन हो रहा है. Yes, sir. माइनस 5/100 टू दी पावर 2. तो To the power 2. अभी का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा. मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, जो कि उसने दे रखा है 32,490. जो कि उसने क्या दे रखा है? 32,490. क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. हाँ, आप इमेजिन करो ना कि कॉस्ट प्राइस है P. 2 साल के बाद मतलब अभी का समय, है ना. 2 साल के पहले था P, तो 2 साल के बाद मतलब अभी का समय. तो अभी का प्राइस है 32,490. ओके. तो इसी से हम P का वैल्यू निकाल देंगे. फॉर्मूला से P का वैल्यू निकाल देंगे, जैसे यहाँ पर वो निकाला है. देख पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. सॉल्व करके P का वैल्यू निकालो. तो बस. तो इतना तक सबको समझ में आ रहा है? सब ये क्वेश्चन कर सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो. Yes, ओके. sir. हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है ना. हैंडबुक में जितने सारे क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है. ठीक है. तो चलो
आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। मेरा और एक कभी मतलब थोड़ा सा और एक क्लास है अभी, ठीक है? या फिर ये जो 11th का मैथ Okay, sir. रेगुलर मैथ का रखता हूँ। हाँ, Thank you, sir. वेलकम वेलकम Thank you, sir. वेलकम।